कितना वोल्टेज देता है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ आपको ओपन सर्किट वोल्टेज देखना है, उसकी VOC यानी 22 वोल्ट है, 22.69 पैनल्स। तो अगर मैं उसकी VOC देखूंगा, यानी इस पैनल्स को आप 24 वोल्ट बैटरी के साथ आप जोड़ सकते हो, एक पैनल को जोड़ सकते हो, क्योंकि 24 वोल्ट अपने को चाहिए, तो उसमें कम 22 है। 24 वोल्ट की बैटरी तो आपको 24 नहीं मिलेगी, समझ गया? तो आप उसको जोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल कि आपके घर में अगर आपको 220 वोल्ट चाहिए, तो मुझे ऐसे कितने पैनल जोड़ने पड़ेंगे और किसमें जोड़नी पड़ेगी? 220 वोल्ट है तो मैं 9 पैनल जोड़ सकता हूँ, 10 पैनल जोड़ सकता हूँ, और 10 को किस में कनेक्ट करूँगा? सीरीज में कनेक्ट करूँगा, क्योंकि सीरीज में मुझे वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, करंट सेम मिलता है। अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूँ तो करंट ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा। यानी आपको कितने पैनल जोड़नी है वो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज पे। और उसके बाद अब करंट देखना है, इधर आपको देखना है शॉर्ट सर्किट करंट, ISC शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ उनका शॉर्ट सर्किट करंट है 9.62। अगर कोई लोड ऐसा है जिसको 90 वोल्ट का करंट चाहिए, तो मुझे 10 पैनल्स ऐसे लगानी पड़ेगी और किस में जोड़नी पड़ेगी? पैनल्स में जोड़नी पड़ेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बोलते हैं टिल्ट एंगल्स, उसको बोलते हैं हम टिल्ट एंगल। ये टिल्ट एंगल निकालना कहाँ से? तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है कि इस सिटी का लैटिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड बताएगी इस एंगल पे हम पैनल्स को सुलाएंगे। सुलाने के बाद पैनल्स का जो ये फेस है, ये फेस आपका साउथ में होना चाहिए, यानी ये आपका राइट फेस है, ये फेस साउथ में होना चाहिए और वो नॉर्थ में होना चाहिए। अब उसके बाद ये जो टर्मिनल्स है, हम सबसे पहले हम उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो इन्वर्टर्स है, स्क्रू ड्राइवर टेस्टर, तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। या पीछे इंडिकेशन, ये मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये मेरा पॉजिटिव। नेक्स्ट जो रहता है उसमें ये नेगेटिव से अर्थिंग है। और इसमें पीछे इंडिकेशंस भी रहता है कितने तक पैनल्स आप जोड़ सकते हो, 800 वाट तक। फिर उसमें ये चीज़ आपको बताया था कि इधर है आपको, अगर आप घर में कोई हैवी लोड चला रहे हो तो पीछे ये आपको इको मोड ऑन करना रहेगा, यानी उसको आप प्रेस करके रखोगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आपको ये 2 टर्मिनल्स है, इधर है, इसको ये पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। अब यहाँ पे आपको जो रहता है वो सिलेक्शंस रहता है, ये नहीं खोलोगे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे बैटरी का सिलेक्शंस रहता है, ट्यूबलर या शॉर्ट ट्यूबलर वाला है ना, जो यहाँ 3 ऑप्शन दिया, ट्यूबलर, ये ट्यूबलर्स। अब यहाँ पे देखो यहाँ इन्वर्टर ऑन होगा, देखो अभी सबसे पहले बैटरी ऑन बैटरी हो गई इधर सबसे पहले। अगर यहाँ रेडिएशन सभी कम है, अगर रेडिएशंस रहता तो सबसे पहले सोलर से चार्जिंग का इंडिकेशन आ जाता।
और अगर मैंने अभी आपको बताया था हाँ, सो खोलो कि एक बार। अगर लोड ज़्यादा है लोड कम है तो अगर उस जो हिसाब वो- से यहाँ पे वो indications lighting चलेगा आता है। उधर का? अगर ग्रिड से चार्ज होता है तो ग्रिड से चार्ज करेगा, अगर सोलर से चार्ज होता है तो सोलर से चार्ज इंडिकेशंस बेसिकली आएगा। और फिर यहाँ इको मोड है क्योंकि अभी कोई भी लोड नहीं है बेसिकली, तो ये इको मोड में चलेगा। और जब भी हैवी लोड आएगा तो हम जैसे ही यहाँ इको मोड प्रेस करेंगे वो खाली है जस्ट प्रेस है प्रेस है, पुष्पल है देखो अब इको मोड बंद, अब चालू करना है तो खाली 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, अब प्रेस हो गया। अब बंद करना है तो 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, तो आपको ये इको मोड ऑपरेट हो जाएगा। अब ये रेडिएशंस कम है, इसके लिए यहाँ पे चार्जिंग बेसिकली उसका इंडिकेशन है, ऑन से मेंस का इंडिकेशन है, सोलर से चार्ज होता है सोलर का, और मेन से चार्जिंग होता है तो मेन से ये आपका पावर सेवर मोड है। या एक सर्विस नंबर भी दिया, अगर कुछ भी